अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम रिवर्सेबल जैकेट बनाना सीखेंगे। तो कन्फ्यूजन हमें ये होती है कि जब भी हम जैकेट बनाते हैं तो उसका नाप किस तरीके से रखें। तो यहाँ मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली गाइड करने वाली हूँ कि आप नाप किस तरह से लेंगे। नॉर्मली जो हमारी कमीज़ है या हम फ़्रॉक के ऊपर कोटी बनाने वाले हैं, यानी कि आप बस इस तरह समझ लें कि जो भी आपकी शर्ट का नाप है सेम टू सेम वही आपने मेजरमेंट रखनी है और लंबाई आपने उतनी रखनी है जितनी आप पहनते हैं कमर तक। जितनी आपकी कमर है, कमर से कमर तक या हिप तक जो साइज़ है उतना आप लेंगे। तो यहाँ पे साइज़ है मेरे पास 16 इंच तैयार, तो 1 इंच बढ़ा के स्टिचिंग का मार्जिन में रखते हुए 17 इंच लंबाई रखूँगी और जो चौड़ाई है कमर के हिसाब से इस तरह से सेट करते हुए 8.5 है। तो मैं इसको बढ़ा के 9.5 या 10 इंच रखूँगी ताकि स्टिचिंग के बाद ये बिल्कुल साइज़ के मुताबिक 8.5 तक पूरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है और साइज़ रखना किस तरह से वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखें, ये कपड़ा है मेरे पास, ये डबल फोल्ड में है। ठीक है, तो रिवर्सेबल जैकेट जो है उसके जो फ्रंट वाले पार्ट हैं वो भी हम 2 करेंगे कटिंग, और जो बैक वाले पार्ट हैं वो भी 2 हम कटिंग करेंगे। फिर अंदर से और बाहर से उसको कपड़े को अटैच करेंगे। तो देखें, चौड़ाई जो है वो 9.5 इंच मुझे रखनी है, लेकिन फिर भी मैं इसको 9.5 से थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डबल में कपड़ा है मेरे पास। तो इस कपड़े से ये देखें, ये 10.5 मैंने 10 इंच मैंने इसको रखा है और लंबाई में मैंने इसको 17 इंच रखा है। ये बैक साइड के 2 पार्ट में इससे कटिंग करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से देखें, यहाँ से आपने स्केल की मदद से इसकी विड्थ को कर लेना है मेजर, और इस तरह निशान लगाने के बाद आपने कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं बैक साइड की मेजरमेंट के निशान लगाऊंगी। 7.5 इंच जो है वो तीरा है और 3 इंच जो है वो गले की गहराई है। तो यहाँ से 1/2 इंच मैं इस तीरे को डाउन कर लूँगी। जिस तरह नॉर्मली हम शर्ट में तीरे को डाउन करते हैं, सेम इसी तरह जैकेट बनाने के लिए भी हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और 7.5 इंच ही मैं इसके आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब मैं इसको आर्म होल की शेप दे दूंगी और यहाँ से मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 9 इंच पर या 9.5 इंच के ऊपर। ठीक है, 9.5 इंच मैंने चेस्ट का निशान लगाया और इस तरह से मैंने इसको शेप दी है। और ये जो कमर का निशान है, ये देखें, इस तरह मैंने 8.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। और ये देखें, कमर का निशान 6.5 इंच के ऊपर यहाँ ऊपर से लगाया है और इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा के रखा है। बैक साइड की जो नेक को मैं 1 इंच तक ही कटिंग करूँगी। अब ये देखें, दोनों पार्ट बैक साइड के कटिंग हो चुके हैं। अब इन्हीं को रखते हुए मैं फ्रंट के पार्ट भी कटिंग करूँगी। अब ये देखें, 2 पार्ट हैं मेरे पास, ये बैक साइड के हैं, ये दोनों कटिंग हो गए हैं। अब इसी को मैं फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रख के, ये फ्रंट वाले जो पार्ट हैं मुझे 4 पार्ट कटिंग करनी है। ठीक है, 4 पार्ट हैं, तो यहाँ से मैं 1/2 इंच तक बढ़ा के रखूँगी थोड़ा सा सिलाई के मार्जिन के लिए। तो पहले मैं इसकी लंबाई में और इसकी चौड़ाई में, इसकी नेक, ये सारा कपड़ा काट के अलग कर लूँगी। फिर इसको मैं पहले बैक साइड के आर्म होल के हिसाब से शेप दूँगी, फिर फ्रंट की थोड़ी सी जिस तरह शेप देते हैं आर्म होल की, सेम उसी तरह से मैं जैकेट के आर्म होल को भी शेप दूँगी। तो ये देखें, इस तरह से कटिंग कर लेनी है और ये आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है 1 इंच तक और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें, इसके नेक की मैं कटिंग करूँगी। नेक का आपने कितना रखना है ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पर 9 इंच तक इसका नेक रख रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल वी शेप नहीं देनी इसको। मैं इसको थोड़ा सा राउंड सा शेप करके दूँगी, राउंड वाली वी शेप दूंगी। और नीचे से भी मैं ये देखें 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है, 2.5 इंच से मैं इसको ऐसे राउंड में शेप दे लूँगी। अब मैं इसी दिए गए निशानों के ऊपर इस जैकेट की कटिंग कर लूँगी। अब ये जो पार्ट है ना मेरे पास, ये 4 पार्ट है मेरे पास। ये देखें, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि रिवर्सेबल जैकेट है तो ये 4 पार्ट हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले पार्ट। अब मैं क्या करूँगी, जो ऊपर वाले पार्ट हैं हमारे पास, फ्रंट के भी और बैक साइड के भी, उनके ऊपर मैं पेस्टिंग लगा लूँगी। अब ये देखें, इस तरह से रखने के बाद पेस्टिंग को मैंने ऊपर रखा और इसको प्रेस करके चिपका लिया। इसी तरह से अब मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसको मैंने डबल किया बुकरम को और इसकी मैंने कटिंग कर ली हाफ से। अब हाफ से कटिंग करने के बाद ये जो फ्रंट पार्ट हैं जैकेट के फ्रंट वाले, तो उसके ऊपर भी मैं पेस्टिंग इसी तरह से लगा लूँगी। अब
अब ये देखें दोनों फ्रंट वाले पार्ट हैं जिनके ऊपर मैं पेपर पेस्टिंग लगा हटी हूँ, इनके ऊपर मैं वो वाले पार्ट रख दूँगी जो पेस्टिंग के बगैर हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये दो दो पार्ट हैं। ठीक है, अब आपने किस तरह से इनको सिलाई करना है, आपने कंधे को छोड़ देना है, आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, नीचे से इस तरह से लाते हुए गले के ऊपर सिलाई लगानी है, कंधे को छोड़ देना है आपने। ये देखें इस तरह से आर्म होल की सिलाई लगानी है। दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह से नीचे से सिलाई लाते हुए गले की सिलाई लगानी है, कंधे को छोड़ देना है, आर्म होल की सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से आपने सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये बैक साइड के दोनों पार्ट हैं, इनको भी आपने इसी तरह से पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट के ऊपर सिंपल वाला पार्ट रख लेना है। ठीक है, अब ये स्टिचिंग के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं मशीन की तरफ और मैं आपको बाकी का सारा तरीका बताती हूँ। ठीक है, ये पट्टियाँ हैं जिनकी हमने स्ट्रिप बनानी है फ्रंट पे बांधने के लिए। तो जो हमने कटिंग किया था पीछे वाली वीडियो में, पटियाला शलवार वाली वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। अब ये देखें रिवर्सेबल जैकेट को मैं स्टिच करने वाली हूँ आपके सामने, तो आपने बड़े गौर से तरीके को समझना है और आपने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। अब ये दो पार्ट हैं मेरे पास, एक पेपर पेस्टिंग वाला और एक पेपर पेस्टिंग के बगैर। तो इसी तरह से ये देखें इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है मैंने, और नीचे ये देखें डोरी जो लूप मैंने तैयार की है, इसकी अलग वीडियो मैंने शेयर की है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सिंपल डोरी लूप है। ठीक है, ये इस तरह आपने सिलाई लगा देनी है। इसके बाद आपने इस सिलाई को पक्का करना है, डोरी का आपने ख्याल रखना है सिलाई में ना आ जाए, और इस तरह आर्म होल की आपने शेप दे लेनी है। ठीक है, उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब ये एक पार्ट मेरा तैयार हो गया है। इसी तरह से जैकेट का दूसरा पार्ट मैंने तैयार करना है, और ये देखें उल्टी वाली साइड पे नोचिस लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको पलटें तो नीटनेस आ जाए। ये देखें पलट के मैं आपको शेप इसकी दिखाती हूँ। ये देखें अभी प्रेस के ये बगैर है, तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। तो इसके ऊपर एक सिलाई में और लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी जो मैंने तैयार करना है या बैक साइड तैयार करनी है, सबके ऊपर मैं एक और सिलाई भी लगाती जाऊंगी। तो ये टोटली रिवर्सेबल जैकेट है। इसको आप फ्रंट से भी पहन सकते हैं, बैक साइड से भी पहन सकते हैं, दोनों तरफ से ये पहनी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई भी सिलाई वगैरह जो है वो नज़र नहीं आती, सफाई और नफासत के साथ बनाई हुई है। तो वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको मज़ीद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें दोनों पार्ट फ्रंट वाले तैयार हो गए हुए हैं। अब बैक साइड की किस तरह से सिलाई लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें ये बैक साइड है, ये 2 पार्ट है मेरे पास। ठीक है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी, गैप दूंगी, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट मैं सिलाई नहीं करूँगी, इसको मैं छोड़ दूँगी। ये देखें यहाँ तक अब मैंने सिलाई लगा ली, इस सिलाई को पक्का किया। उसके बाद मैं ये देखें कितना सारा कपड़ा सिलाई लगाए बगैर छोड़ दूँगी, और ये वाले पार्ट को सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से देखें धागे वगैरह कटिंग कर लूँगी, एक्स्ट्रा धागे वगैरह साथ साथ कटिंग करते जाया करिए। ये देखें यहाँ से ये गैप है। अब इसको पेपर पेस्टिंग को वाले कपड़े को मैं इस तरह से रख लूँगी, और इसके ऊपर ये जो फ्रंट वाले पार्ट मैंने तैयार किए हैं वो मैं इस तरह से रखूँगी कि पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट एक दूसरे को फेस कर रहे हों। ठीक है, अब इसको मैं पिन अप कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और हिले ना। तो ये देखें इस तरह रखने के बाद बैक साइड का जो है पल्लू पेपर पेस्टिंग के बगैर वाला, वो मैं ऊपर की तरफ कर दूँगी। यहाँ से यहाँ तक कंधे की सिलाई, फिर ऐसे गले की सिलाई, कंधे की सिलाई, आर्म होल की सिलाई, और नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से सिलाई लगानी है। तो जो बैक के पार्ट हैं दोनों, तो ये इनके कंधों को अब ये देखें सिलाई लग रही है नीचे से। तो इस तरह से कंधों को, गले को, हर तरफ मैं इसी तरह ही सिलाई लगा लूँगी। बहुत आसान तरीका है, टाइम टेकिंग ज़रूर है। तो टाइम टेकिंग के बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं होती। तो ये देखें सिंपल से तरीके के साथ कितनी आपने अच्छी जैकेट आप बनाएंगे कि कोई भी सिलाई इसमें नज़र नहीं आएगी, टोटली रिवर्सेबल होगी, आप दोनों साइडों से पहन सकेंगे। तो ये बेस्ट वे है, और वीडियो भी बहुत अच्छी बनाई है मैंने आपके लिए ताकि आपको देख के आसानी से समझ आ सके। तो इसको भी मैं अगेन नोचिस वगैरह लगा लूँगी, और ये नीचे जो गैप है इसमें से मैं इसको पलटा लूँगी। अब ये देखें अंदर से मैं
जैकेट के फ्रंट वाले पार्ट निकालूंगी। आराम आराम से आपने निकालने ताकि कोई सिलाई निकल ना जाए। तो इस तरह से अब मैं इसको बिल्कुल सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह है, और नीचे से अब मैं जो पार्ट खुला हुआ है जहाँ से मैंने इस जैकेट को अंदर से निकाला है, तो उसकी आपने सफाई के साथ ऊपर सिलाई लगा लेनी है। उसको सिलाई लगाते हुए आपने बाकी जैकेट को भी एक एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर से, ताकि ये नीट लगे। उसके बाद जब आप इसको प्रेस कर लेंगे तो इसमें और भी ज़्यादा नफासत आ जाएगी। तो ये देखें रिवर्सेबल जैकेट बनके तैयार है। इसके जो फ्रंट वाले पार्ट होते हैं 1/2 इंच तक थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि जो हमारे चेस्ट वाली साइड होती है वो बैक साइड से ज़रा उठी हुई होती है। तो इस वजह से इसको 1/2 इंच तक थोड़ा बड़ा रखते हैं ताकि शेप अच्छी आए और खिंचाव सा ना हो। तो ये देखें ये डोरी लूप्स के साथ इस तरह से इसको मैं कवर कर दूंगी, बांध दूंगी। तो ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी जैकेट बनके तैयार हुई है। उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।